इतने आरोप लगा दिए, हाँ, किस पर आरोप लगा दिए? आपने इतने आरोप लगा दिए हाँ वर्तमान व्यवस्था पर, हाँ। तो समाज अच्छा हो हम्म। तो क्या इस समाज को अच्छा बनाना संतों की जिम्मेवारी नहीं है, सन्यासियों की नहीं जिम्मेवारी नहीं है? है, जब आप संत देखिए बताए वही बात तो आपसे कहने वाले थे ना, संतों की जब आप संत कुल में अब गुरुकुल में जाएंगे तो संत के यहाँ जाएंगे नहीं, बताइए जैसे हम ही हैं, मैं आपके पास नहीं जाएंगे, आप मुझे क्या बताएंगे? जिम्मेदारी तो 100% है। अगर जिम्मेदारी नहीं होती, उनका काम ही था शुरू से भाई की आने की ज्ञान देना, शिक्षा देना, उपदेश देना, उनको अच्छी बात बताने की। हम जब वहाँ जाएंगे ही नहीं, उनको जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, दंडोत दुआ प्रणाम करेंगे नहीं, तो कौन किसको देने वाला इस युग में? आप देख लीजिए, संत तो आज भी है, कम से कम देगा जरूर, कुछ जाएंगे तो, लेकिन कोई जाता ही नहीं है। तब जाता नहीं तो कहने थोड़ा कुछ। पहले देखिए, आप भी पढ़े होंगे, हम लोग को जब सवाल आता था। मतलब ये हुआ संत हाँ, जी, मतलब ये हुआ कि दो चीजें होती हैं जीवन में। हाँ बताइए। ठीक, एक तो होता है कुआं, ठीक है, कहता है जो प्यासा हो वो कुएं के पास जाए। हाँ और एक होता है मेघ, हाँ ठीक है, वो हाँ। कहता है जहाँ प्यासा है वहीं मैं जाऊंगा। तो संतों को कुएं की तरह होना चाहिए कि मेघ की तरह होना नहीं चाहिए? नहीं, सुनिए, अब आप ना बता दिए, मेघ बादल, बादल भी कभी कभी देखते हैं काम से प्यासा है, लेकिन उसके पास जाता ही नहीं है। देखें सूखा पड़ जाता है महाराज जी। अरे सर जी, आप अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो मेरे पास हर चीज का उदाहरण है। संत वहीं जाता है जहाँ आने की लोग मान करें, सम्मान करें, तब उसको ज्ञान देता है। मेघ भी वहीं जाता है। कभी कभी आप देखें कि पूरा फसल सूख गई, मेघ आग तक आया नहीं और फसल बर्बाद हो गई। वहाँ भी जाता है जहाँ खूब पानी है, करीब पानी लबालब कर दिया, वहाँ भी नुकसान कर दिया। वहाँ भी जाता है जहाँ समय समय से बरसता रहा, खूब काम से खेती पाती होती रही। तो ऐसी बात नहीं है, संत हर जगह जाते हैं, लेकिन जब हम संत को समझेंगे तब तो। हम संत को जब नहीं समझेंगे, आप मेरे पास एक बार दो बार आए, अगर आपको मैं नहीं समझूंगा तो आप फिर दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। सर जी नोट करिए, बात कहने से और बात करके काम चलने से बड़ी अंतर होती है। आपने उसमें दूसरा पक्ष निकाल दिया। नहीं, दूसरा नहीं, पक्ष वो निकल के क्या? आपने दूसरा पक्ष निकाल दिया। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही था, हाँ हाँ, क्योंकि मेघों के संदर्भ में ये है कि जब जब यहाँ की वायुमंडल, यहाँ की फसलें, खासतौर से जो ऊंचे वृक्ष होते हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में। हाँ बताइए बताइए। तो मेघ उधर खींचे चले आते हैं जहाँ प्यास होती है। अब ये बताइए क्यों खींचे, इसको भी आप जानते हैं। हर चीज में गुण अवगुण होता है ना। जब मैं आपको बार बार बुलाऊंगा तो आप जरूर आएंगे। प्रकृति भी काम से वहीं जाती है जहाँ लोग उसको प्यार देते हैं। वायुमंडल भी वहाँ बनता है, देखते हैं आप, हर चीज तो आप जानते हैं। तो ये इस पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। बस बात हो, फिर किसी दिन बात होगी, क्योंकि ना ये सब हर चीजें, सब में गुण अवगुण अलग अलग है। अगर आपसे हम प्रेम करेंगे तो आप डेली का समय अगर रहेगा तो दिन में 2 बार 4 बार 1 बार जरूर हमारी आपकी दुआ सलाम होती रहेगी। अगर नहीं रहेगा। संत जी, हाँ, हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बताइए। हमारे समाज के संत जो है वो कुआं और डबरा बन गए हैं। वो तो आप देखिए, नहीं सुनिए, ये आप अगर 2-4-10% के मैं मानने के तैयार है ना। झगड़े तो आएंगे, झगड़े आएंगे ही। मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा, मेरी बेटी मेरा नहीं सुन रही। सही बात, सही बात, ठीक है। जब उनको समझाते समझाते हम थक जाते हैं ना, तो हम उनको प्रेम से समझाते हैं, देखो भाई विचार करो, या तो बीज खराब होगा, या मिट्टी खराब होगी, ठीक है, या पर्यावरण खराब होगा, या आपने कीटों का ख्याल नहीं रखा होगा, इसीलिए तो फसल खराब हो गई। बिल्कुल, बताइए। बच्चा तुम्हारा खराब है तो या तो बीज खराब है, या मिट्टी खराब है, या जो पर्यावरण है वहाँ का मानसून जो है वो गड़बड़ है, या कीट पतंगे आके टूट पड़े, उनको आप नहीं बचा पाए, तो इसीलिए तो आपका बच्चा, आपकी फसल खराब हो गई। नहीं, ये तो बात आपका तर्क ना, तब जो वो लोग बड़ा तिलमिला जाते हैं। नहीं, गलत तिलमिलाते। देखिए आप ना ये करें, वो बात दूसरी जगह रही, लेकिन जब जहाँ समाज की बात आती है ना, अभी आप देखे होंगे, देखिए आज नहीं, मैं देखता हूँ जब 14 अप्रैल आता है, बाबा जी का लोग मनाते हैं, हम भी शामिल होता हूँ, हम भी मानता हूँ। आज नहीं, बहुत पहले से
देखेंगे 10,000 20,000 50,000 रुपया खर्च कर देंगे। नहीं बाबा साहब क्या बताएं उनको, किसी गरीब की मदद करो, कोई गरीब पढ़ने में तेज है तो उसकी मदद करो, कोई असहाय है उसकी मदद करो, कोई नई लड़की विधवा होगी उससे शादी कर, आने हर काम बताएं कम से की लाइनबद्ध तरीके से मदद वाली। अब यहाँ क्या होता है, पैसा फूक देंगे, उसमें गरीब लड़का कभी नहीं देखा कि हाँ उसको कापी खरीद के दे दो, उसके फीसें दे दो, उसके कपड़े दे दो। तो सर जी यहाँ बात तो बड़ी बड़ी, ये तो आप सब तकलीफें बता रहे हैं हमको। नहीं तकलीफ नहीं बता रहा हूँ, मैं ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, उसके साथ बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। संत तो समाज का पिता होता है। हाँ पिता होता है, लेकिन पिता मानेंगे तब तो। और संत जब समाज का पिता होता है तो संत को तो ये देखना पड़ेगा मेरी फसल क्यों खराब हो गई, तो भाई बीज खराब था कि वातावरण खराब था कि हम कीट पतंगे नहीं रोक पाए, ये देखेगा कौन जब नहीं संत समाज का पिता होता है। अब यही देख, जब पिता होता तो ये देखिए कि गुरुजी के बाद कितने संत कारण से पिता बन के घूमे अपने समाज में, हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। आज जो दिखाई दिया उसको आप बता रहे हैं कि सब वो कुआं तालाब वाली आप बता रहे हैं। अच्छा तो भाई कैसे क्या होगा? मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। नहीं हमें नहीं, देखिए हमें फर्क नहीं, हमको नहीं, देखिए हमें नहीं फर्क पड़